अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको सलाम कहेंगे, खुश आमदीद सलामुना शुमा खुलगिरा सलाम में गए। बिल्कुल जी, मैं हूँ परवीन बॉबी, जो कि मेरा रियल नेम है, बट मैं न्यूज़ एंकर हूँ। तो स्क्रीन पे जो नाम मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरा फैमिली नेम परवीन गिलानी। और न्यूज़ एंकर के अलावा जी मैं पश्तो में न्यूज़ एंकरिंग करती हूँ, उर्दू लैंग्वेज में करती हूँ। और इसके अलावा जो ज़ुबानें मुझे आती हैं उनमें पश्तो, उर्दू के अलावा पंजाबी भी काफ़ी हद तक आती है मैनू। इसके साथ ही साथ जी मुझे बाकी लैंग्वेजेस में फ़ारसी मुझे कुछ हद तक आती है, जिसमें मैं अक्सर यानी कि इतना मैं कर सकती हूँ कि मैं फ़ारसी में किसी से बात कर सकती हूँ, उसकी बात समझ सकती हूँ, अपनी बात समझा सकती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मुझे आती है। अच्छा, मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उसका रीज़न ये था कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। ये मेरे फैमिली वाले कहते हैं, ये मुझे सब मेरे दोस्त या मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहते हैं। और मेरे घर में कुकिंग मेरी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा, ये है कि न्यूज़ एंकर के अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ मैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में वॉइस ओवर्स करती हूँ, जिसमें बहुत सी दफ़ा मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के ऐड हो गए, सिंपल मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऐड हो गए, वो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें कर लेती हूँ। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि मैं कुकिंग का जिक्र कर रही थी कि वो मैं बड़ी अच्छी कर लेती हूँ। तो उसमें ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं कुकिंग काफ़ी छोटी उम्र से कर रही हूँ। न्यूज़ एंकर तो मैं बहुत बाद में आके बनी हूँ। जब मैं तकरीबन 11-12 साल की थी, तो मेरी मम्मा ने मुझे किचन में खड़ा कर दिया था कि अब आपने कुकिंग करनी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। स्टार्ट में मुझे भी जैसे तमाम तर लोगों को होता है कि ये क्या इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल दी। ऑल्दो कंधे मजबूत थे, क्योंकि काफ़ी ओवरवेट थी मैं। बट ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जब करने लगी, तो यकीन कीजिए कुछ अरसा गुजरा तो इतनी एक्सपर्टीज़ मुझे हासिल हो गई कि व्हेन आई वर इन माई टीन एज, तो जब भी कोई दावत होती, कोई घर पे गेस्ट आते, कुकिंग मैं ही करती थी। और सब इतना हैरान होते थे कि आपकी बेटी लाइक कितनी अच्छी कुकिंग कर लेती है। मेरी मम्मा से अक्सर कहा जाता था, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती थी इस सिलसिले में। तो वो फिर उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आए, अपनी लाइफ में, फिर आप ज़ाहिर है बीइंग द न्यूज़ एंकर ये टफ़ जॉब होती है। स्टार्ट में थोड़ा सा था, लेकिन अब तो माशाल्लाह से 10 साल हो गए न्यूज़ एंकरिंग करते हुए। प्रोग्राम्स भी कर लेते हैं, न्यूज़ भी कर लेते हैं। वक्त के साथ वो कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो चीज़ें इतने अच्छे से हो गई कि अब वो काम मुश्किल नहीं लगता, कुकिंग भी बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती। लेकिन मैंने सोचा, न्यूज़ एंकरिंग लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं, प्रोग्राम्स देख लेते हैं, रिपोर्टिंग की है वो भी आप सब ने स्क्रीन पे जिन्होंने देखा हुआ है उन्होंने देखी होगी। बट जो कुकिंग की मेरी स्किल है वो उन लोगों को तो पता है जिन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया है, लेकिन जिन्होंने नहीं खाया तो उनको नहीं पता। तो मैंने सोचा मेरी बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ है जिनमें ये नहीं कि 100% मेरी रेसिपी है, बट थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ कुछ ना कुछ नया हमेशा मैंने करने की कोशिश की है। और यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि गेस्ट ने आना होता है और मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, और वो लकीली बहुत अच्छा बन भी जाता है, और उसमें मेरी बहुत तारीफ़ भी होती है। मुझे अक्सर कहा गया कि आप अपनी रेसिपी हमसे शेयर करें। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें मैं मेरे जानने वालों के अलावा मेरी वो तमाम तर दोस्तें जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, तो वो भी रेसिपी सीख सकें। और सबसे बड़ी बात, एज़ आई एम अ मदर नाउ, तो मुझे लगता है कि ये रेसिपीज़ मेरी बेटी के लिए भी जो है वो करामत साबित होंगी। वैसे तो मैं ख़ुद भी उन्हें प्रैक्टिकली सिखाऊंगी, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि भूल चूक हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो कि मुझ तक ना पहुँच पाए वो, तो वो रेसिपीज़ देख सकती हैं, वो वहाँ से भी सीख सकती हैं। बिल्कुल जी, आप लोगों का मेरे साथ इन टच रहना इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। थ्रू कमेंट्स आप लोग मेरे साथ रह सकते हैं इन टच। और मेरे न्यूज़ के क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ, कुछ बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होती है। क्योंकि मैं रिपोर्टिंग की फ़ील्ड में भी रही हूँ। रिपोर्टिंग के लिए मैं सिर्फ ये नहीं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग की है मैंने, बल्कि आउट ऑफ सिटी, अगर फॉर इंस्टेंस चित्राल के सैलाब है तो वो हमने कवर किया है। आईडीपीज़ जब वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जब वो लोग बनो बका खेल कैंप में आए, हमने वो रिपोर्टिंग की हुई है, उन सब चीज़ों को कवर किया हुआ है। इसी तरह से ये बात करें तो इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिन पे, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर मैंने काम किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड जी वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात भी होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँगी, क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में। तो मेरे चैनल को मैंने बॉबीज़ डायरी का नाम ही सिर्फ इसलिए दिया है कि इस डायरी में मैं, चले रेसिपीज़ तो होंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी याददाश्त का हिस्सा हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा कुछ दीगर अहम मौज़ूआत होंगे तो उन पर भी बात होगी, और बच्चों के हवाले से तो ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आई एम अ मम नाउ, तो मुझे होता है कि यार मैंने किस तरह से रखना है, क्या ऐसी चीज़ें करनी है।
ख़ासतौर पर जब बात आती है बच्चों के फूड के हवाले से, क्या चीज़ उन्हें देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। और मुझे अक्सर कहा जाता है, आपने तो अपनी बच्ची पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, आप तो उसे कोई चीज़ बाहर की खाने नहीं देती हैं। मैं कहती हूँ नहीं, क्या फ़ायदा कि मैं उनको चॉकलेट, टॉफ़ी, लॉलीपॉप, चिप्स और इस तरह की चीज़ों पे लगाऊँ और बाहर के जूस के डब्बे पकड़ाऊँ, जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए नुकसानदेह है। मैं ऐसी चीज़ें क्यों करूँ? मैं उनको हेल्दी चीज़ें क्यों ना दूँ? ऑल्दो आई एम अ वर्किंग वूमन, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि उनकी एक प्रॉपर डाइट प्लान हो, जिस पर अमल दरामद हो, वो उसके अकॉर्डिंग ही तमाम तर तो बिल्कुल जी, अगर बॉबीज़ डायरी में आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो यकीनन मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम इन टच रहेंगे, आप लोग के कमेंट्स का जवाब भी मैं दिया करूँगी अपनी वीडियोस में, और इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि आप जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है तो हम वो भी करेंगे। तो इसके लिए आप सबको रहना होगा मेरे साथ।